आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। आपको वो दिन याद है जब आपकी सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से होती थी? जब आप बिस्तर से उठकर आंख मलते हुए आंगन में आते थे तो दीवार पर यहाँ वहाँ गौरैया चहचहाकर फुदकती हुई दिखती थी। भूरे रंग सफेद रंग की चिड़िया गौरैया, जो दिल्ली की स्टेट बर्ड भी है। कुछ साल पहले तक राजधानी में शायद ही कोई ऐसी जगह रही हो जहाँ गौरैया नजर न आती, लेकिन फिर समय बदला और उसी के साथ बदली पर्यावरण की तस्वीर। आज का नजारा तो ऐसा है कि दिल्ली के सबसे हरे भरे इलाके में भी गौरैया देखने को नहीं मिलती। लेकिन ये कहानी सिर्फ गौरैया तक खत्म नहीं होती। परिंदों की दुनिया के पहलू को खोलने पर और भी अहम बातें उजागर होती हैं। सर्दियों का मौसम मफलर लिए दरवाजे पर ही खड़ा है, और अगर आपको मालूम हो तो दुनिया भर में मौसम बदलने पर प्रवासी पक्षियों की आवाजाही शुरू हो जाती है। अपने पंख फैलाकर प्रवासी पक्षी एक देश से दूसरे देश की दूरी तय करते हैं। ये पर्यावरण और इकोसिस्टम से जुड़ी एक अहम प्रक्रिया है। लेकिन पर्यावरण की दूसरी प्रक्रियाओं की तरह माइग्रेटरी बर्ड्स यानी प्रवासी पक्षियों की प्रवास करने की ये प्रक्रिया अब मुश्किल में है। क्यों और कैसे, और ये संकट कितना बड़ा है और इसे कैसे रोका जा सकता है, जानेंगे आज के ज्ञान ध्यान में। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो और मैं हूं गर्वित। अच्छा घर, खान पान, रहन सहन, अंग्रेजी भाषा में जिसे लाइफस्टाइल कहते हैं, उसमें बेहतरी और बदलाव के लिए आपने इंसानों को काम करते हुए देखा होगा। ठीक उसी तरह पक्षी भी मौसम बदलने पर अपने लाइफस्टाइल में बदलाव के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब यहाँ ये भी जान लें कि जगह से हमारा मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाना नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर का सफर तय करके देश बदलना है। साइंस की भाषा में इसे एवियन माइग्रेशन कहते हैं। थोड़ा और गहराई से समझते हैं। धरती के दो पोल्स नॉर्थ और साउथ के बारे में हम जानते हैं। गर्मियों के समय पक्षियों को नॉर्थ पोल का तापमान और वातावरण साउथ पोल से बेहतर सूट करता है। चिलचिलाती गर्मी नहीं होती, भरपूर खाना मिल जाता है और बहुत से पक्षी इसी दौरान प्रजनन भी करते हैं। लेकिन जब नॉर्थ पोल में सर्दियां आने लग जाती हैं, तब यही सूरत पलट जाती है। शरीर को जमा देने वाली ठंड से बचने के लिए नॉर्थ पोल में अभी तक रह रहे पक्षी उड़ान भरते हैं। हालांकि अब यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि सभी पक्षी ऐसा नहीं करते। ये कौन से पक्षी हैं जो माइग्रेट करते हैं, भारत के संदर्भ में आपको बताते हैं। यूं तो हमारा देश नॉर्थ पोल में पड़ता है, लेकिन सर्दियों के वक्त यहाँ तापमान संतुलित रहता है। ऐसे में यूरोप के इलाकों से भारत में आती हैं रूडी शेल्डक्स। पीली, भूरी गर्दन और ग्रेइश काले पंखों वाला ये पक्षी तालाब में रहना पसंद करता है। नवंबर के महीने में ये भारत पहुँचते हैं और फिर अप्रैल तक यहीं रहते हैं। इन्हें देखने के लिए हरियाणा के सुल्तानपुर नेशनल पार्क, राजस्थान की भरतपुर बर्ड सेंचुरी और उड़ीसा की चिल्का लेक के पास जाया जा सकता है। खैर, रूडी शेल्डक्स के अलावा नॉर्दर्न पिंटेल एक ऐसा पक्षी है जो आर्कटिक इलाके से नवंबर के महीने के आसपास भारत में आता है। इस पक्षी को भी तालाब में रहना पसंद है और इसे जम्मू कश्मीर की डल झील में देखा जा सकता है। इसके बाद आता है यूरेशियन टील। अपने नाम पर भी आधारित ये पक्षी यूरेशिया के इलाकों से अक्टूबर के महीने में भारत आता है। यानी हो सकता है कि अगर आप इस वक्त उड़ीसा की चिल्का लेक या उत्तराखंड में भागीरथी के किनारे बैठे हों तो ये पक्षी आपको दिख जाए। बार हेडेड गीज, पॉइड एवोसेट, फ्लेमिंगो और ऑस्प्रे, ये कुछ ऐसे पक्षी हैं जो सर्दियों के मौसम में आपको भारत में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस पूरे आवास प्रवास का सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाली पीढ़ियां प्रवासी पक्षियों को देख पाएंगी? शायद नहीं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा इसलिए क्योंकि इंसानों को छोड़कर हर एक जीव की जिस तरह से संख्या कम हो रही है, इनके साथ भी वो स्थिति हो। लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण है कि ये प्रवासी पक्षी जो इतने वक्त से अपने ट्रैवल प्रोसेस में पारंगत हैं, उन्हें एक देश से दूसरे देश जाने के लिए रास्ता समझ नहीं आ रहा। सीधी सादी भाषा में कहें तो माइग्रेशन करने के लिए पक्षियों को किस रास्ते से होकर गुजरना है और किस रास्ते से मंजिल तक पहुंचना है, ये नेविगेट करना उनके लिए परेशानी बन गया है। अगर पक्षियों का समूह आना भी चाहे तो उनके नेचुरल मैप ने काम करना बंद कर दिया है। लेकिन अचानक ये कैसे हुआ? इसका जवाब देते हैं मिशिगन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स। बर्ड माइग्रेशन पर इन शोधकर्ताओं ने 23 साल के आंकड़ों को देखा, परखा और पाया कि पिछले कुछ वक्त में पक्षियों की इस प्रक्रिया में 20% की कमी आई है और इनमें 9 से 17% मामलों के पीछे का कारण है स्पेस वेदर इवेंट्स। पर्यावरण और साइंस के विषय पर गहन पकड़ रखने वाले आज तक रेडियो रिपोर्टर ऋचिक मिश्र हमें स्पेस वेदर इवेंट्स के बारे में बताते हैं।
जिस तरह धरती पे वायुमंडल के नीचे मौसम बदलता है, उसी तरह अंतरिक्ष में भी अलग अलग तरह के इवेंट्स होते हैं, मतलब घटनाएं होती हैं। सौर तूफान आ रहे हैं, किसी ग्रह से ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी निकल रही है, किसी ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट कर रही है, बदलाव हो रहा है। तो हमारा पूरा सौर मंडल जो है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को काउंटर करता रहता है। बीच बीच में रेडिएशन बढ़ा हुआ मिलता है, सोलर एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो सोलर फ्लेयर्स आते हैं। तो उनसे भी हमारे धरती का जो वायुमंडल के ऊपर का जो मैग्नेटिक फील्ड है और नीचे का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें बदलाव आता है। ये स्पेस वेदर इवेंट का एक बड़ा नुकसान कह सकते हैं, इसको नुकसान ही कहेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में जरा सा भी फ्लक्चुएशन जो है वो ग्रेविटी पे इफेक्ट डालती है और अर्थ के मूवमेंट पे असर डालती है। इन्हीं स्पेस वेदर इवेंट्स का असर धरती की मैग्नेटिक फील्ड्स पर होता है और प्रवासी पक्षी इसी मैग्नेटिक फील्ड के जरिए अपना रास्ता नेविगेट करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के शोध में इसे और विस्तार से बताया गया है, जिसे रिचीक ने स्टडी करके हमारे साथ साझा किया है। मिशिगन यूनिवर्सिटी की जो स्टडी है वो उन्होंने अमेरिका के मतलब ऊपरी हिस्से से लेकर के निचले हिस्से तक का ग्रेट प्लेन का इलाका जो है 1600 किलोमीटर का, वहाँ पर कुछ रडार सिस्टम लगाए थे, एरेज लगाए थे। वो एरे कहने का मतलब डिश एंटीना टाइप की चीज़ें, जिनसे वो इंफ्रारेड वेवलेंथ के थ्रू स्टडी करती कौन सी चीज़ कब कहाँ से गुजरी गई आई। साथ ही मैग्नेटिक फील्ड का इवेल्युएशन भी करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या वेरिएशन है। तो जब आप इतने बड़े इलाके में मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करना शुरू करते हैं या किसी जीव के आने जाने की स्टडी करते हैं, तो आपको ये डिफरेंस पता चल जाता है, क्योंकि कितने पंछी एक सीजन में आए, कितने नहीं आए। अब इसका आसान भाषा में अगर हम आपको समझने को कहें, जैसे आपकी शरीर में एक घड़ी है जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। वो चलती कैसे है? वो चलती है सूरज के उगने से और सूरज के डूबने से। उगा मतलब आपको उठ जाना है, काम पे जाना है, ढला सो जाना है। जानवरों में ये बहुत ज़्यादा होता है। आप अगर धरती पे रहने वाले किसी भी जीव को देख लीजिए, उनके पास कोई अलार्म क्लॉक नहीं है, उनके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है जो सुबह जगा देगा 5 बजे। जैसे ही सूरज उगा वो उठ जाते हैं। ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो है उनके अंदर इंटरनली फिट है। ऐसे ही उनका दिमाग का एक नेविगेशन सिस्टम है। हम जीपीएस की मदद ले लेते हैं या हम किसी से पूछ लेते हैं, वो पूछते नहीं है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होता है उसके अनुसार वो नेविगेट करते हैं आसमान में। अगर उन्हें जरा सा भी दाएं बाएं कहीं फ्लक्चुएशन होता है तो पता चला उन्हें आना है कश्मीर के किसी लेक में और वो पहुंच गए चेन्नई के किसी लेक में। तो इस तरह पर्यावरण की बंधी बंधाई प्रक्रिया के हिसाब से चलने वाले पक्षियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह इंटरनेट न उपलब्ध होने पर हमारे फोन गूगल मैप्स काम करना बंद कर देते हैं, ठीक उसी तरह धरती की मैग्नेटिक फील्ड्स भी इन पक्षियों का इंटरनेट है, जिसके साथ छेड़छाड़ होने पर पक्षियों का नेविगेशन कमजोर पड़ता जाता है। तो आज के ज्ञान ध्यान के एपिसोड में इतना ही। कल फिर लेकर के आएंगे ऐसा ही एक रोचक विषय। आज के शो को प्रोड्यूस किया है चेतना काला ने। साउंड मिक्सिंग कर रहे थे सचिन द्विवेदी। मैं हूं गर्वित। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी, ओनली ऑन आज तक रेडियो।